नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में कुर्कबांड की इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुर्कबांड और मौत के व्यापारी। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। 2 दिन से मोटू सिटी हॉस्पिटल में एडमिट था। कुर्कबांड वहां रहकर उसकी देखभाल कर रहा था। बाण भैया, तुम बताते क्यों नहीं कि ये सब क्या चक्कर है? आखिर मुझे कब तक ये बीमारों वाला नाटक करना पड़ेगा? पता नहीं, हो सकता है आज ही काम हो जाए और हो सकता है हफ्ता 10 दिन भी लग जाए। अपनी तो 2 दिन में ही ऐसी की तैसी हो गई है। यकीन मानो, अगर कुछ दिन और यहाँ रहा तो मैं असलियत में बीमार पड़ जाऊंगा। अब तुम असलियत में बीमार पड़ो या नाटक करो, तुम्हें रहना यही है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला। ऐसी की तैसी, अगर तुमने ये नहीं बताया कि मामला क्या है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। लेकिन कुर्कबान खामोश ही रहा। बताते हो या मैं चलूं? अरे रुक मेरे बाप, बताता हूँ। सुन, सामने 3 नंबर स्पेशल वार्ड में आलोक कपूर नाम का एक नौजवान छोकरा एडमिट है। हमें उसकी निगरानी करनी है। लेकिन ये आलोक कपूर है कौन और हम उसकी निगरानी क्यों कर रहे हैं? बात को टुकड़ों में नहीं, शुरू से अंत तक बताओ बाण भैया। कभी त्रिलोक कपूर का नाम सुना है? क्या तुम उसी त्रिलोक कपूर की बात कर रहे हो जिसकी गिनती शहर के गिने चुने रईसों में की जाती है? हाँ, वही। आलोक उसका इकलौता लड़का है। वो ड्रग एडिक्ट नशेड़ी हो चुका है। यहाँ उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कमाल है, करोड़पति बाप का बेटा यहाँ सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। उसे तो किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में होना चाहिए था। इसके 2 कारण हैं। पहला, डॉक्टर अरुण कोठारी, जो अमेरिका से स्पेशल डी एडिक्शन कोर्स यानी ड्रग छुड़वाने का कोर्स करके आया है, वो इसी हॉस्पिटल में है। दूसरे डॉक्टर जहां किसी ड्रग एडिक्ट को साल 2 साल में ठीक कर पाते हैं, वहीं डॉक्टर कोठारी 4 से 6 महीने में ही मरीज की ड्रग्स की लत छुड़वा देता है। दूसरा कारण मैं खुद हूँ। मेरे कहने पर ही त्रिलोक कपूर ने अपने लड़के को यहाँ एडमिट कराया है, वरना वो चाहता तो अपने लड़के के इलाज के लिए डॉक्टर कोठारी को किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में बुलवा सकता था। फिर आलोक को यहाँ रखवाने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? मैं चाहता हूं कि आलोक कपूर का डोप पेडलर यानी ड्रग सप्लाई करने वाला उसको आसानी से ढूंढ ले। चूंकि प्राइवेट नर्सिंग होमों में सख्ती ज्यादा होती है, बाहरी लोगों को मरीजों से नहीं मिलने दिया जाता है। इसके अलावा वहां छोटे छोटे कमरे होते हैं और उनकी बनावट इस तरह की होती है कि एक कमरे में रहकर दूसरे कमरे के मरीजों की निगरानी आसानी से नहीं की जा सकती। इतनी बकबक कर डाली, पर यह नहीं बताया कि सेठ के छोकरों की निगरानी करके हमें क्या मिलेगा। त्रिलोक कपूर ने मुझे उस गैंग की बर्बादी का काम सौंपा है, जिसने उसके इकलौते लड़के को ड्रग एडिक्ट यानी नशेड़ी बनाकर बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया है। और उस गैंग तक पहुंचने के लिए ही मैंने ये जाल बिछाया है। तो यूं कहो ना कि तुम सेठ के छोकरों को चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, पर यह जरूरत नहीं कि आलोक कपूर का डोप पेडलर उसे तलाश करे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मोटू, अगर तुम्हारे हाथ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लग जाए और फिर वो हाथ से फिसलकर गायब हो जाए तो तुम क्या करोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दूंगा। एग्जैक्टली। इसी तरह आलोक कपूर भी उस डोप पेडलर के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की हैसियत रखता है। नशे की जो पूड़िया वो दूसरे को 20 रुपए की देता होगा, उसके वो आलोक से 100 रुपए वसूल करता होगा। इसलिए वो उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर देगा। उसे देर भले ही लगे, पर तुम देख लेना, वो आलोक तक पहुंचेगा जरूर। यू आर राइट बाण भैया। उधर सामने वाले वार्ड में मैं मर जाऊंगा, मुझे डोज दो। हिम्मत से काम लो नौजवान, अगर तुम हिम्मत हार गए तो इस जानलेवा नशे से कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। नर्स, इसे टेरापेथिलिन का इंजेक्शन दो। उफ,
ये कौन चिल्ला रहा है बाण भैया? आलोक ही होगा। बाकी सब मरीज तो पुराने हैं और ट्रीटमेंट की इस स्टेज को पार कर चुके हैं। वो तो इस तरह चिल्ला रहा है जैसे कोई कसाई उसे जीभा यानी कत्ल कर रहा हो। ड्रग एडिक्ट को जब डोज नहीं मिलती तो वो इसी तरह चिल्लाता, तड़पता और छटपटाता है। इस समय उसके शरीर का रोम रोम नशे की मांग कर रहा होगा, आंतें कचोट रही होगी, इसलिए चिल्ला रहा है। उफ, इतना खतरनाक होता है ये नशा। हाँ, ऊपर वाला किसी दुश्मन को भी ड्रग एडिक्ट ना बनाए। आदमी जब ड्रग्स का आदी बन जाता है तो ड्रग्स की एक खुराक के बदले में उससे कुछ भी लिया या कराया जा सकता है। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन बाण भैया होशियार, लगता है शिकार को चारे की गंध मिल गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम उस पर नजर रखो, मैं आलोक की सिरहाने वाली खिड़की पर पहुंचता हूं। इस वार्ड के मरीजों से उसके खास रिश्तेदारों के अलावा किसी और को नहीं मिलने दिया जाता है। इस नोट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यदि तुम मुझे मरीज का बाप, भाई या जो तुम्हारे जी चाहे समझ लो तो ये तुम्हारा हो सकता है। 50 का नोट देखकर नर्स के मुंह में पानी आ गया। किस मरीज से मिलना है? 5 नंबर बेड वाले से। ठीक है, जाओ, पर ज्यादा देर मत रुकना। डॉक्टर साहब राउंड पर आने ही वाले हैं। बस 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। सुनो, कोई पूछे तो अपने अपने को मरीज का मामा बताना। ठीक है। इधर कुर्कमान खिड़की के पास पहुंच चुका था। देखूं शिकार चारे तक पहुंचा या नहीं। अंदर झांकते ही उसे फौरन अपनी मुंडी नीचे करनी पड़ी। उफ, अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो वो मुझे देख लेता। हेलो आलोक डियर, क्या हाल है? तुम रंजन दास? हाँ, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खिदमतगार। कुर्कमान ने जेब से सिगरेट के नुमा टेप रिकॉर्डर निकालकर चालू किया और सावधानी से खिड़की की चौखट पर रख दिया। इन लोगों की बातचीत टेप करना जरूरी है, सबूत के तौर पर काम आएगी। उसके बाद उसने लाइटरनुमा कैमरा निकाला। मौका मिलते ही रंजन दास की फोटो भी खींच लूंगा। डोज लाए हो? हाँ, मैं जानता था तुम्हें खुराक की बहुत सख्त जरूरत होगी। इसके बिना तुम जलबिन मछली की तरह तड़प रहे होगे। लाओ दो, पहले माल निकालो। इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, उधार दे दो। इस धंधे में उधार नहीं चलता आलोक डियर। तुम्हारे हाथ में घड़ी है, ये उतार कर मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें पुड़िया दे दूंगा। तुरंत ही आलोक कपूर ने अपनी 10,000 रुपए की कीमत वाली राडो की रिस्ट वॉच उतार कर उसके हवाले कर दी। ये लो, गुड। फिर रंजन दास ने सबकी नजरें बचाकर वो पुड़िया आलोक के तकिए के नीचे सरका दी। अगर और खुराक चाहिए तो रुपयों का इंतजाम करके रखना, खतरा ज्यादा है। 2,000 लूंगा एक पुड़िया के। ठीक है। क्लिक। कैमरा और टेप रिकॉर्डर जेब में रखकर बाण बाहर की ओर लपका। जल्दी चलूं, अगर शिकार उड़ गया तो फिर ना जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा। जब वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचा तो रंजन दास उसे एक टैक्सी में बैठता हुआ नजर आया। मिल गया, जरा सी देर हो जाती तो निकल जाता। कुर्कबान भी लपक कर एक टैक्सी के करीब पहुंचा। चल भाई, जल्दी अपना खटारा बढ़ा। कहाँ चलना है साहब? सामने जो टैक्सी जा रही है उसके पीछे। क्या? उसमें मेरा साला जा रहा है यार, वो कानपुर में रहता है। अचानक ही मुझे यहाँ नजर आ गया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ आकर वो अपने जीजा और जीजी के घर नहीं ठहरा तो फिर कहाँ ठहरा है। ओह, ये बात है। मैं समझा आप कोई अपराधी, पुलिस वाले या फिर कोई जासूस हैं। इन तीनों को बैठने से हमेशा कोई ना कोई लफड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इन लोगों से दूर ही रहता हूँ। फिक्र नोट प्यारे, ना तो मैं पुलिस वाला हूँ, ना ही कोई अपराधी और ना जासूस। अब देर ना करो, देखो वो टैक्सी दूर होती जा रही है। चिंता ना करो साहब, उसे तो मैं 2 मिनट में पकड़ दूंगा। अरे नहीं, पकड़ना नहीं है, बस इतना फासला बनाकर पीछा करते रहो कि उसे अपना पीछा किए जाने का पता ना चले।
आधे घंटे बाद अगली टैक्सी एक 4 मंजिला इमारत के सामने जाकर रुकी। तुम मत रुकना, टैक्सी आगे निकाल ले चलो। थोड़ा आगे जाकर कुर्कबान ने टैक्सी रुकवाई और टहलता हुआ इमारत की ओर चल दिया। पता नहीं इस इमारत में स्वयं रंजन दास का फ्लैट है या वहाँ किसी के फ्लैट से उसे ड्रग या माल मिलती है। कुछ सोचकर कुर्कबान इमारत के वॉचमैन के पास पहुंचा। मिस्टर रंजन दास का फ्लैट कौन सी मंजिल पर है? कौन रंजन दास? इस नाम का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता। अभी कुछ देर पहले ही तो वो यहाँ आए हैं। ओह, तुम सामंत साहब की बात कर रहे हो? ओह, तो पट्टा यहाँ दूसरे नाम से रहता है। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो तीसरी मंजिल पर चौथे फ्लैट में रहते हैं। कुर्कबान इमारत में प्रविष्ट होकर लिफ्ट में सवार हो गया। सामंत उर्फ रंजन दास को किस तरह शीशे में उतारा जाए जिससे वो मुझे अपने सप्लाई सेंटर तक ले चले। कुछ देर बाद ट्रेन ट्रेन कुछ क्षणों पश्चात दरवाजा खुला और सामंत उर्फ रंजन दास प्रकट हुआ। क्या है? डोज चाहिए। कैसी डोज? कहीं नशा तो नहीं कर रखा है तुमने? यहाँ कोई डोज वोज नहीं मिलती। चलो फोटो यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। ऐसे नादान ना बनो सामंत भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम डोप पैडलर हो। अगले पल, तो मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे मालूम हुआ? आलोक कपूर ने बताया था। उसने तो कभी मेरे सामने तेरा जिक्र नहीं किया। क्यों करता? मैं दूसरे से डोज लेता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो अंदर हो गया। आलोक भी गायब है, वरना मैं उसी से डोज मंगवा लेता। कितनी डोज चाहिए? हमारी 10-12 आदमियों की टोली है। 10-12 हजार का माल एक साथ दिला दो, ताकि बार बार तुम्हारे पास ना दौड़ना पड़े। इतना माल तो मैं अपने पास नहीं रखता। 5-10 डोज कहो तो दे सकता हूँ। 5-10 से हमारा काम नहीं चलेगा सामंत भाई। तुम चाहो तो अपने सप्लायर से हमें माल दिलवा सकते हो। हमसे अलग से कमीशन ले लेना। दाल में कुछ काला है। ठीक है, 1 घंटे बाद मुझे रीगल टॉकीज के सामने मिलो। तुम्हारे बच्चे जिए सामंत भाई, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। कुर्कमान वहां से सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। कहाँ गायब हो गए थे बाण भैया? शिकार के पीछे गया था। कुछ हाथ लगा? फिलहाल तो कुछ नहीं हाथ लगा। हाँ, दाना डाल आया हूं। हो सकता है चिड़िया दाना चूग ले। मोटू आलोक के पास नशे की पुड़िया पहुंच चुकी है। पहला मौका पाते ही वो उसे खा जाएगा। ये न सिर्फ उसके लिए बुरा होगा, बल्कि हमारी बदनामी का कारण भी बन जाएगा। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर मुझे 20 मिनट बाद रीगल टॉकीज ना पहुंचना होता तो मैं कोई जुगाड़ लगाता, पर अब ये काम तुम्हें करना होगा। इससे पहले कि आलोक वो पुड़िया खाने में सफल हो जाए, तुम किसी तरह वो पुड़िया वहां से उड़ा दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। गुड, अब मैं चलता हूँ। वार्ड के दरवाजे पर पहुंचकर कुर्कबान को कुछ याद आया, अतः वो वापस मोटू के पास पहुंचा। ये टेप रिकॉर्डर की कैसेट और कैमरे की रील है, इसे संभाल कर रखना। ठीक है। उधर कुर्कबान के फ्लैट से निकलते ही सामंत ने किसी से फोन पर संपर्क किया था। हेलो भाटिया साहब, अभी मेरे पास एक आदमी आया था। वो जानता है कि मैं डॉप पैडलर हूँ। वो कहता है कि ये बात उसे मेरे एक ग्राहक आलोक कपूर से मालूम हुई है, पर मुझे उसकी बात का यकीन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने सभी ग्राहकों को इस बारे में कड़ी चेतावनी दे रखी है। मुझे तो वो पुलिस वाला या जासूस लगता है। वो कह रहा था 10-12 हजार का माल दिलवा दो। मैंने उसे बहुत टरकाना चाहा, पर वो माना नहीं। कहने लगा अपने सप्लायर के पास चलकर माल दिलवा दो। फिर तुमने क्या जवाब दिया? वो मुझे अच्छी तरह पहचानता है। अगर वो सच में पुलिस वाला या जासूस है तो उसकी जिंदगी मेरी मौत का कारण बन जाएगी। मैंने 1 घंटे बाद उसे रीगल पर बुलाया है। अब आपको उसका फैसला करना है। ठीक है, मैं कुछ आदमी रीगल पर भेज दूंगा। सतीश टैक्सी लिए वहीं मौजूद होगा। तुम उस आदमी के साथ उसकी टैक्सी में बैठ जाना। आगे सब सतीश संभालेगा। थैंक यू भाटिया साहब।
कुर्बान निश्चित समय पर रीगल टॉकीज पर पहुंच गया। कहीं नजर नहीं आ रहा है, गच्चा तो नहीं दे गया? खैर जाएगा कहाँ, घर तो देख ही चुका हूं। तभी हेलो, मुझे देर तो नहीं हुई? नहीं, मैं भी अभी आया हूं। नोट लाए हो ना? हाँ, गुड। सामंत उसे लेकर कुछ दूर खड़ी टैक्सी के पास पहुंचा। बैठो। उसके बैठते ही टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर बाद अचानक एक बात कुर्बान के दिमाग में खतरे की घंटी की तरह बज उठी। इसने टैक्सी में बैठते समय ड्राइवर को ये तो बताया ही नहीं था कि कहाँ चल रहा है। इसका मतलब है टैक्सी ड्राइवर इसी गैंग का आदमी है। मुझे जरूर किसी जाल में फंसाया जा रहा है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।